వెల్కమ్ బ్యాక్. గ్యాస్ సంక్షోభంపై కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులు వివరణ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ లో చూద్దాం. 22 की थी वेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ में, उसमें कोई बदलाव नहीं है. उसमें 611 भारतीय नाविक सवार हैं और सुरक्षित हैं. डीजी शिपिंग जहाज के मालिकों के साथ, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उनके साथ और रिस्पेक्टिव भारतीय मिशन के साथ समन्वय की स्थिति में लगातार निगरानी कर रहा है. कंट्रोल रूम जो डीजी शिपिंग में ऑपरेट कर रहा है उसमें पिछले 24 घंटों में 150 कॉल और करीब 225 ईमेल प्राप्त हुए जिनका रिस्पांस किया गया. और पिछले 24 घंटों में 16 भारतीय नाविक अपनी साइन ऑफ के बाद वापस भारत आए और ये कार्य भी विभिन्न एयरपोर्टों पे भारतीय मिशन के साथ कोऑर्डिनेट करके संपन्न किया गया. मिनिस्ट्री रेगुलरली कोऑर्डिनेट कर रही है स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स के साथ, जहां पे कि अदर देन मेजर पोर्ट्स हैं. प्रोमिनेंटली जैसे मुंद्रा है गुजरात में, महाराष्ट्र में कुछ पोर्ट्स हैं जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं. उसके अलावा भी पोर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्रा, पुदुचेरी और उनके साथ भी समन्वय, कोऑर्डिनेशन का वर्क और रेगुलर इंटरेक्शन कर रहे हैं. और किसी भी जगह से कोई कंजेशन का रिपोर्ट नहीं है. इसी संदर्भ में मैं आपको पोर्ट ऑपरेशंस के संदर्भ में मैंने पहले आपको 3-4 पोर्टों के विषय में बताया था. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वीओ चिदंबरनाथ पोर्ट तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी और मुंद्रा पोर्ट के विषय में मैंने कल बताया था. आज मैं आपको दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला के विषय में बताऊंगा. दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने एडिशनल स्टोरेज स्पेस की कैपेसिटी वहां क्रिएट की है और करीब 54 एकड़ का लैंड, एडिशनल लैंड स्टोरेज के लिए मुहैया कराया है. उसके साथ साथ चार्जेस और ऑपरेशनल सपोर्ट, चार्जेस का वेवर, कुछ चार्जेस का वेवर भी है और ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं. दीनदयाल पोर्ट ने 17 मार्च की सर्कुलर के द्वारा जो पोर्ट यूजर्स हैं उनको 50% का डिस्काउंट दिया है, जो कि आज जो चार्जेस एप्लीकेबल थे उसमें 50% का रिबेट या कंसेशन दिया है, जिससे कि वो पोर्ट के जो क्रेन्स हैं, हार्बर मोबाइल क्रेन्स होते हैं जो कार्गो को ऑपरेट करने के लिए, उनके यूज पे 50% का रिबेट दिया है. मिनिस्ट्री कंटिन्यूसली और बहुत क्लोजली शिपिंग के मूवमेंट को, पोर्ट के ऑपरेशंस को स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के साथ, इंडियन सीफेयरर्स की वेलबींग्स, उनके वेलफेयर और कंटिन्यूटी ऑफ मैरीटाइम ट्रेड पे लगातार, और सिचुएशन जैसा इवॉल्व हो रही है वेस्ट एशिया में, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार नजर बनाए हुए हैं. धन्यवाद. थैंक यू सर. मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी श्री रणधीर जायसवाल जी से अनुरोध करूंगी कि एक्सटर्नल अफेयर्स से के पर्सपेक्टिव में जानकारी दें. Good afternoon, ladies and gentlemen. As you are aware, we have been in touch at the level of leadership with various countries since the onset of this conflict. In that regard, I would like to update you with some of the latest developments. Yesterday, our Prime Minister spoke with the Crown Prince of Kuwait. The two leaders exchanged views on the evolving situation in West Asia and shared their concerns over recent developments. Prime Minister reiterated India's condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He also underlined ensuring safe and free navigation through the Strait of Hormuz as a priority for us, as a foremost priority for us. The two leaders agreed that sustained diplomatic engagement remains essential for regional peace and stability. Prime Minister also thanked
the Crown Prince for his continued support for the safety and well-being of our community in Kuwait. As you know, we have a large Indian diaspora in that country. He also conveyed his greetings for the upcoming festival of Eid to the Crown Prince. This is all that I have for the time being. थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ श्री असीम आर महाजन से रिक्वेस्ट करूंगी कि गल्फ रीजन से संबंधित अपडेट पर जानकारी दें। Thank you. Good afternoon. We have kept you updated regularly regarding our efforts. Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and the West Asia region. The safety, security and welfare of the large Indian community in the region remains our utmost priority. The Ministry's dedicated special control room remains operational to assist and support Indian nationals and their families. We are in regular touch with the state governments and the union territories to share information and coordinate our efforts. As I have been briefing, our missions and posts across the region are functioning round the clock to support our community. Updated advisories are being issued regularly to keep our citizens informed. Our missions remain in close contact with the local governments. Let me assure you that the 24/7 helplines of our missions continue to proactively assist seafarers, students, stranded Indian nationals and short-term visitors for visas, consular services and logistical support where required. An update on the status of flights. While there have been operational closures in some countries, overall the flight situation continues. బులెటిన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే విత్ us.